हम पैसिव मिनरल एब्जॉर्प्शन पर बात कर रहे थे और तीन मेथड्स हमने डिस्कस कर लिए थे, डिफ्यूजन, ट्रांसपिरेशन पुल एंड द आयन एक्सचेंज मेथड, जिसमें हमने कैटायन एक्सचेंज सिंपल मेथड भी डिस्कस किया और कार्बोनिक एसिड आयन एक्सचेंज मेथड डिस्कस किया। जो चौथा मेथड है पैसिव में, द फोर्थ मेथड is what is called Donalds equilibrium। इसे डोनल ने सबसे पहले डिस्कवर किया था और इस मेथड में कुछ खास बातें हैं, जैसे इस मेथड में क्योंकि ये पैसिव है तो अंडरस्टूड एनर्जी का यूज नहीं होगा। यहाँ ये मेंशन करना ज़रूरी है कि यहाँ पर एटीपी का इस्तेमाल नहीं होता, वैसे पैसिव है तो होगा ही नहीं, लेकिन यहाँ ये इसलिए मेंशन करना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ जो भी आयन का मूवमेंट हो रहा है वो अगेंस्ट द ग्रेडियंट होता है, यानी जनरली जो मूवमेंट होता है वो हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है, जबकि यहाँ जो मूवमेंट हो रहा है वो लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है। इसलिए क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेडियंट है बट स्टिल यहाँ पर एटीपी का इस्तेमाल नहीं है। यहाँ नेट मूवमेंट जो है वो पॉजिटिव आयन में होगा। हालांकि मूवमेंट जो होता है वो इस मेथड में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही आयंस का होता है, लेकिन नेट मूवमेंट सिर्फ पॉजिटिव आयन का होता है। चौथी बात, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, यहाँ सारे मेथड में जो इन्वॉल्वमेंट है या जो मूवमेंट का रीज़न है वो बिल्कुल डिफरेंट है, और वो रीज़न है नॉन डिफ्यूजिबल आयंस आर इन्वॉल्व। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनर सरफेस पर कुछ नॉन डिफ्यूजिबल या फिक्स्ड आयंस पाए जाते हैं। फिक्स्ड आयंस और नॉन डिफ्यूजिबल आयंस ऑन इनर फेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सारे मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो खास बात याद रखने लायक कि अगेंस्ट द ग्रेडियंट है, यहाँ पर एटीपी का इस्तेमाल नहीं होगा और इस सब को गवर्न करता है नॉन डिफ्यूजिबल और फिक्स्ड आयंस ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनर सरफेस। और आखिरी बात कि नेट मूवमेंट सिर्फ पॉजिटिव आयन का होगा, ऑल्दो मूवमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का होता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज जो है वो बैलेंस हो जाता है, यानी जितना जाता है उतना ही नेगेटिव वापस आता है, लेकिन एक प्लस चार्ज एक्स्ट्रा मूव करता है। तो ये चार मेथड्स हैं जो पैसिव मिनरल एब्जॉर्प्शन को एक्सप्लेन करने के लिए हमने समझे। दूसरा जो मेथड है मिनरल एब्जॉर्प्शन का, जिस मेथड को एक्टिव एब्जॉर्प्शन हम पढ़ेंगे, हमने पहले भी कहा कि वाटर एब्जॉर्प्शन में एक्टिव मेथड सेकेंडरी होता है, पैसिव वहाँ पर मेजर मेथड है, जबकि मिनरल्स के मूवमेंट में एक्टिव मेजर मेथड होता है, जबकि पैसिव यहाँ पर एक सपोर्टिव मेथड है। एक्टिव मेथड जो है यहाँ पर कुछ खास बातें हैं। एक, ऑफ कोर्स यहाँ पर एटीपी का इस्तेमाल होगा, एटीपी का उपयोग किया जाएगा। दूसरी खास बात, यहाँ जितना भी मूवमेंट है वो सारा मूवमेंट अगेंस्ट द ग्रेडियंट होगा।
यानी जितना भी मूवमेंट होगा वो लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन जाएगा, जबकि नॉर्मली वो हायर टू लोअर जाता है। इन दोनों वर्ड्स को मिलाकर एक कॉमन टर्म दिया जाता है जिसे कहते हैं अपहिल मूवमेंट। अगेंस्ट हो और एटीपी का इस्तेमाल हो, उस मेथड को अपहिल मूवमेंट कहा जाता है। तीसरी बात, यहाँ कैरियर्स का इन्वॉल्वमेंट होगा जो कॉमनली प्रोटीन्स के होते हैं। हालांकि हम अदर कैरियर्स जैसे साइटोक्रोम कैरियर्स, लेसिथिन कैरियर्स पर भी बात करेंगे, लेकिन मेजर जो कैरियर्स हैं वो प्रोटीन कैरियर्स होंगे जो आयंस को इन टू आउट और आउट टू इन और वाइस वर्सा लेकर मूव करते हैं। क्योंकि यहाँ पर कैरियर्स का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए यहाँ पर कुछ और कैरेक्टर्स भी आ जाएंगे। हम इस बात को सिंप्लीफाइड मैनर में समझें। जैसे एंजाइम्स का हम एक एग्जांपल लें। एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स के पास एक एक्टिव साइट होती है और उस एक्टिव साइट पर एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही अटैच हो पाता है। एंजाइम्स होंगे, उनके पास एक्टिव साइट होती है और हर एंजाइम की एक्टिव साइट सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होती है, यानी एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही उस पर अटैच हो पाएगा। कैरियर्स भी उसी चीज को फॉलो करते हैं। हर आयन हर कैरियर के द्वारा कैरी नहीं किया जा सकता, यानी कैरियर जो होंगे वो स्पेसिफिक कैरियर होंगे, यानी हर आयन का अपना एक कैरियर होगा अगर आवश्यक है तो। दूसरी बात, एंजाइम्स में हम ऐसा पढ़ते हैं कि एक एंजाइम पर अगर एक एक्टिव साइट है तो मान लीजिए यदि 10 एंजाइम है तो 10 सबस्ट्रेट से वो अटैच हो पाएगा, क्योंकि 10 ही एक्टिव साइट होंगी। जितने एंजाइम उतनी एक्टिव साइट तो उतने सबस्ट्रेट आकर अटैच हो जाएंगे। यानी अगर 10 एंजाइम है और 10 सबस्ट्रेट अगर अटैच हो गए तो सबस्ट्रेट की संख्या बढ़ाने से एंजाइम एक्टिविटी नहीं बढ़ती, क्योंकि 5 सबस्ट्रेट एक्स्ट्रा हैं या 5 एंजाइम कम है। Same is followed here also. If the number of carriers, say for example, are 10, and 10 mineral elements are to be transported from one to other side of the membrane, so any addition, any further addition of elements will not be successful. ऐसा नहीं हो पाएगा। इसलिए इस पॉइंट को हम कहते हैं सैचुरेशन। सैचुरेशन अचीव हो गया। जैसे एंजाइम सैचुरेट हो जाते हैं सबस्ट्रेट के साथ, वैसे ही प्रोटीन कैरियर्स जो है वो एलिमेंट्स के साथ सैचुरेट हो जाएंगे और एक्स्ट्रा एलिमेंट अटैच करने से रेट ऑफ मूवमेंट नहीं बढ़ता। सो दे आल्सो शो सैचुरेशन लाइक एंजाइम्स। तीसरी बात, जिस तरह से एंजाइम्स किसी इनहिबिटर से प्रभावित होते हैं, पर्टिकुलरली जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल नॉर्मल सबस्ट्रेट जैसा होता है, तो अगर वो आकर अटैच हो जाए तो नॉर्मल सबस्ट्रेट अटैच नहीं हो पाता, इनहिबिशन हो जाता है। सेम इज हियर। अगर मान लीजिए किसी कैरियर ने पोटेशियम को ले जाना है जो एक मोनोवैलेंट आयन है, और उसकी बजाय अगर गलती से वहाँ सोडियम मोनोवैलेंट आयन आकर अटैच हो गया तो एंजाइम की तरह ही कैरियर भी ऑक्यूपाइड रहेगा, लेकिन अब वो पोटेशियम को नहीं ले जा पाएगा, यानी प्रोसेस की रेट जो है वो स्लो हो जाती है। यानी ये इनहिबिशन शो करते हैं लाइक एंजाइम्स। यानी कुल मिलाकर कैरियर्स का जो नंबर है, कैरियर्स की जो प्रॉपर्टी है, वो सारी प्रॉपर्टी एंजाइम्स लाइक प्रॉपर्टीज होंगी, वो उन्हीं को शेयर करेगा जैसा एंजाइम्स करता है। इसलिए ये टिपिकल एस्पेक्ट है, साथ में अपहिल मूवमेंट यहाँ पर हो रहा है।
ये कैसे होता है और कौन कौन से एग्जाम्पल से हम इसे बेहतर समझ सकते हैं, इस पर हम नेक्स्ट टर्न पर बात करेंगे। थैंक यू।